अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे राइट टू लेफ़्ट शंट्स की। अब राइट टू लेफ़्ट शंट्स का भी पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख देता हूँ। देखा यह जाता है कि जितनी भी हमारे पास जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ आती हैं जिसमें राइट टू लेफ़्ट शंट प्रोड्यूस होता है, दे आर यूजुअली प्रेजेंट विद हाइपोक्सीमिया एंड साइनोसिस, क्योंकि इसमें जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वो बेसिकली बाईपास हो रही होती है। एज अ रिजल्ट जो हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से जो पोरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है वो फिर डायरेक्टली सिस्टमिक आर्टीरियल सप्लाई में चला जाता है। एक पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म का भी फिनोमेना देखा जाता है, इन विच एम्बोलाई फ्रॉम द पेरिफेरल वेन्स इज बाईपास्ड बाय द लंग्स एंड हैंस इट डायरेक्टली एंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एंड ये देखा गया कि ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोक्सिया और जो लॉन्ग स्टैंडिंग साइनोसिस होता है राइट टू लेफ्ट शंट्स वाली डिजीज में, दैट कैन लीड टू पॉलीसाइथीमिया, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोस एंड लास्टली हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथीज। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी गई है कि जितने भी राइट टू लेफ्ट शंट्स वाली डिजीज़ होती हैं उन सबके नाम टी से शुरू होते हैं, लेटर टी से है, जिसमें हम दो पढ़ेंगे मेन जो इंपॉर्टेंट है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। उसके अलावा कौन सी क्या जाती हैं, ट्राइकस्पिड आर्टरीज या टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन एंड परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। इवन तो परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस का नाम पी से शुरू होता है लेकिन उसमें वही ट्रंकस आर्टरियोसिस आ रहा है तो उसको हम टी से ही लेते हैं। तो राइट टू लेफ्ट शंट्स में बात करते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो हमने अगेन एनाटॉमी में अपनी एम्ब्रियोजेनिस में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था, मेन जो इसकी चीज़ पता होनी चाहिए, सिर्फ 4 कार्डिनल फीचर्स पता होने चाहिए। एज द नेम टेट्रा सजेस्ट कि इसमें 4 फीचर्स होते हैं मेन। वो क्या होते हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, सब पल्मोनिक स्टीनोसिस होता है। सब पल्मोनिक स्टीनोसिस इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट। एओर्टा हमको मिलता है विच इज़ ओवर राइडिंग द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलती है। इसकी मॉर्फोलॉजी में जिन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो ये बताइए कि जो हार्ट की शेप होती है वो हमको क्लासिकली बूट शेप्ड हार्ट मिलता है, जूते की तरह का। बाकी इन्होंने सारा वही जो कार्डिनल फीचर्स हैं वो वाली मॉर्फोलॉजी बताई हुई है। तो ये इन्होंने दिखाया हुआ भी यहाँ पे क्लासिक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट चीज़ हम देख सकते हैं। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, यहाँ पे ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आया हुआ है, ये सब पल्मोनिक स्टीनोसिस हुआ हुआ है कि वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो प्रॉपर्ली खुला हुआ नहीं है। एज अ रिजल्ट ये देखा जाता है कि क्लिनिकल फीचर्स में भी पढ़ेंगे कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो हाइपोप्लास्टिक मिलती हैं हमको। एंड हमको एओर्टा नज़र आ रहा है विच इज़ डायरेक्टली ओवर राइडिंग या इट इज़ डायरेक्टली अबव द क्या कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ये देखा गया कि जो जो उसके क्लिनिकल फीचर्स इसके बेसिकली जो होते हैं दे डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर सबपल्मोनरी स्टेनोसिस। वो इंडिविजुअल्स जिनमें हम क्या कहते हैं जो जिनको ऑपरेट नहीं किया गया, जो अनट्रीटेड ऑन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के लिए, they can tolerate this disease into adulthood, as it is seen about 10% of the individuals who are unoperated they are alive by 20 years and 3% of individuals are alive by 40 years। एंड ये देखा गया कि अगर तो सब पल्मोनिक स्टीनोसिस माइल्ड से होगा तो जो सिम्टम्स मिलेंगे वो बिल्कुल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जैसे मिल रहे होंगे। एंड जो शंट भी होगा वो राइट टू लेफ्ट के बजाय लेफ्ट टू राइट से शंट बन जाएगा कि इट वुड बी विदाउट साइनोसिस। एंड उस कंडीशन को हम कहते हैं पिंक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। लेकिन जो उस कंडीशन को हम पिंक टेट्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा सिवियरिटी बढ़ती है सब पल्मोनिक स्टीनोसिस की, उतनी ज़्यादा जो हमारे पास जो क्लासिक फिगर आती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की, क्लासिकली पिक्चर ये मिलती है कि एक तो राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है and cyanosis is present at the birth, and due to severe subpulmonary stenosis there are pulmonary arteries which are hypoplastic। ये चीज़ बेसिकली बस याद रखनी थी। एंड जो इसकी वो है इन्होंने जो वो बताई हुई है जो इसकी ट्रीटमेंट इज़ कंप्लीट सर्जिकल रिपेयर, बट दैट कंप्लीट सर्जिकल रिपेयर इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन दोज इंडिविजुअल्स जिनमें पल्मोनरी आर्टरीज़ हुए वो या जिनमें क्या कहते हैं डायलेटेड ब्रोंकियल आर्टरीज हमको मिल रही हो। फिर हम आते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में बेसिकली क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे एक फिगर दिखाई है, इसमें जो इसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं, एक डेक्स्ट्रो टीजी एंड एक लीवो टीजी है। जो डेक्स्ट्रो है वो सबसे कॉमन है, उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमको वेंट्रिकुलो आर्टीरियल डिस्कॉर्डेंस मिलती है। अब व्हाट इज़ दिस वेंट्रिकुलो आर्टीरियल डिस्कॉर्डेंस के बेसिकली जो वेंट्रिकल हैं वो गलत वेसल के साथ वो हुई हैं, अटैच हुई हैं। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने दिखाया हुआ है जो डेक्स्ट्रो टीजे दैट कैन ओकर विद वीएसटी एंड विदाउट वीएसटी, कि राइट वेंट्रिकल एओर्टा से कनेक्ट हुई हुई है और लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट हुई है। सो दिस इज़ नोन एज वेंट्रिकुलो आर्टीरियल डिस्कॉर्डेंस। और इस चीज़ में एक जो मेन चीज़ याद रखनी होगी वो ये याद रखना होगा कि जो डेक्स्ट्रो टीजीए होता है उसमें हमारे पास जो एट्रियम टू वेंट्रिकल कनेक्शन है वो नॉर्मल मिलता है। जब हम लीवो पढ़ेंगे अभी आगे तो लीवो में भी देखेंगे कि हमारे पास ये एट्रियम टू वेंट्रिकल कनेक्शन भी नॉर्मल नहीं होता। एंड पूरे इस पैराग्राफ में उन्होंने पूरे बेसिकली ये दिखाया हुआ है कि इट इज़ अगर तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज वीएसडी के साथ है तो उसमें सर्वाइवल के लिए थोड़ा बेटर चांसेस होते हैं। वो सर्वाइवल के लिए बेटर चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि एक स्टेबल सा शंट बन जाता है, ब्लड की समवट मिक्सिंग हो जाती है एंड पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता। वेयरएस अगर तो वीएसडी ना हो
तो फिर क्या होता है, तो फिर हमको या तो डक्टस आर्टरियोसिस को पेटेंट रखना होता है, या हमको पेटेंट फोरामेन ओवेल चाहिए होता है। वो इसीलिए चाहिए होता है ताकि ब्लड की थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाए एंड हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पूरा हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना आ जा रहा हो। राइट वेंट्रिकल की हमें हाइपरट्रॉफी मिलती है। हाइपरट्रॉफी क्यों मिलती है? क्योंकि नाउ वी कैन सी कि जो राइट वेंट्रिकल है उसका काम क्या है, उसने पूरे सिस्टम में ब्लड को सप्लाई करना है। वेयर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो हमको एट्रोफिक नज़र आती है, क्योंकि अगेन उन्होंने तो सिर्फ लंग्स के लेवल तक लेके जाना होता है। यही चीज़ इन्होंने आगे बताई है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए ये देखा गया है कि आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन किया जाता है एंड अगर तो उसको ट्रीट नहीं करते तो जो पेशेंट्स होते हैं दे डाई विद इन मंथ्स आफ्टर देयर बर्थ। नाउ वी कम टू अवर सेकंड कंडीशन जो कि थी लेस कॉमन, जिसका वेरिएंट था लीवो टीजे। लीवो टीजे में क्या होता है कि लीवो टीजे में हमको वेंट्रिकुलो आर्टीरियल डिस्कॉर्डेंस भी मिलती है और साथ में हमको एट्रियो वेंट्रिकुलर डिस्कॉर्डेंस भी मिलती है। कि अब यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर डिस्कॉर्डेंस क्या है कि बेसिकली हम ये देख सकते हैं, ये वाली फिगर होती है कि जो राइट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट हुए हैं, दिस इज़ एट्रियो वेंट्रिकुलर डिस्कॉर्डेंस। एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट हुई है, दिस इज़ वेंट्रिकुलो आर्टीरियल डिस्कॉर्डेंस। सिमिलरली जो लेफ्ट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हुआ है एंड जो राइट वेंट्रिकल है वो एओर्टा से कनेक्ट हुई हुई होती है। तो ये जो मैंने एक चीज़ बताई थी जो डिफ्रेंशिएटिंग थी वो यही थी कि डेक्स्ट्रो टीजीए में हमको एट्रियम टू वेंट्रिकल कनेक्शन नॉर्मल मिलता है, वेरस लीवो टीजीए में हमको ये नॉर्मल नहीं मिल रहा होता। लेकिन इसमें ये देखा गया कि जो लीवो टीजीए होते हैं इट डज़ नॉट लीड टू साइनोसिस, इट कैन बी एंटायरली एसिम्टोमेटिक, यूजली डायग्नोस्ड एट द लेवल ऑफ एडल्टहुड। एंड इसमें भी जो मॉर्फोलॉजिकल जो राइट वेंट्रिकल होगी उसकी हमको हाइपरट्रॉफी नज़र आती है, क्योंकि अगेन राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, उसने पूरे सिस्टम में ब्लड को सप्लाई करना होगा। सो दैट वाज ऑलरेडी टू राइट टू लेफ्ट शंट्स। आई होप ईजिली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।